हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आईसीएससी बोर्ड में फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर जीएसटी। जीएसटी सबसे पहले हम जीएसटी की बात करें। जीएसटी एक टाइप ऑफ टैक्स है जो 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। वन नेशन एंड वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन एंड वन टैक्स थीम पे बेस करके इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को। अब जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटो था कि अभी तक जो भी बिजनेस हमारे इंडिया में होता था तो हर एक प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट हम 13 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस पे करते थे। तो इंडिया ने इन 13 टैक्सेस को रिमूव करके रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक सिंगल टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी। अब जीएसटी किस तरह से पे करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी आपका किसी बिजनेस, सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स पे भी आप टैक्स पे करेंगे और सर्विस पे भी आप टैक्स पे करेंगे। अब किस तरह से जीएसटी वर्क करता है उसके लिए हम बेसिक दो कंसेप्ट देखेंगे। आप सिर्फ इन दो कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, इसी से आपका जीएसटी का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड करने का मीनिंग यह है कि बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी का वैल्यू पता चलेगा। देखिए, सबसे पहला बिजनेस, फर्स्ट टाइप का बिजनेस जो आपका विद इन अ स्टेट हो रहा हो, ठीक है, यानी आपका स्टेट के अंदर बिजनेस हो रहा है, आपका स्टेट के अंदर बिजनेस हो रहा है। दूसरे टाइप का बिजनेस जब आपका इंडिया के अंदर स्टेट्स के बीच में बिजनेस हो रहा हो, ठीक है। यहां पर आपका विद इन अ स्टेट बिजनेस हो रहा है, यानी स्टेट के अंदर ही आपका एक सेलर है और स्टेट के अंदर ही आपका बायर है, चाहे वो प्रोडक्ट सेल कर रहा हो चाहे वो सर्विस सेल कर रहा हो, ठीक है। तो आपके ये दो बिजनेस पर्सन है, एक है ए, स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट के अंदर ही एक सेलर है ए और एक बायर है आपका बी। ए ने बी को कोई प्रोडक्ट सेल किया, कोई सर्विस सेल किया, तो उसके लिए वो कुछ सेलिंग प्राइस चार्ज करेगा। तो ए ने क्या किया, कुछ सेलिंग प्राइस पे बी को एक प्रोडक्ट सेल किया, तो बी क्या करेगा, बी इस ए को सेलिंग प्राइस पे के साथ साथ जीएसटी भी पे करेगा। तो हमने कहा, मान लीजिए आपका जीएसटी का प्राइस है 10%, जीएसटी है 10%। तो इस कंडीशन में जब एक स्टेट के अंदर बिजनेस हो रहा हो तो आपके दो तरह से जीएसटी पे होती है, दो टाइप ऑफ जीएसटी पे होती है। फर्स्ट जीएसटी होगा आपका सीजीएसटी, जो डायरेक्ट आपका पे किसको होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होता है। सेकंड टाइप का आपका जीएसटी होगा एसजीएसटी, जो किसे पे हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को पे हो रहा है। अब देखिए, जीएसटी है 10%, इसी 10% का एक पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों गवर्नमेंट इंक्लूड है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। ये जीएसटी अगर 10% है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए आपका जीएसटी का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट फार्मर्स से मार्केट में आता है, तो उस पर हम फार्मर्स पे 0% जीएसटी गवर्नमेंट उन पे 0% जीएसटी चार्ज करती है। क्यों? जिससे हमारा जो है एग्रीकल्चर को क्या मिले, मोटिवेशन मिले। तो वो क्या करता है, जीएसटी उसमें 0% कर देता है। बट जहां पैकेज फूड की बात आती है वहां पर पैकेज फूड में जीएसटी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, 5% हो जाता है। जहां पे एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली जो प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे आपका फर्नीचर है, वुडन प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, जीएसटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्या होगा, आपका जीएसटी अगेन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो वो एक अलग कंसेप्ट है। तो इस तरह से जीएसटी को क्लासिफाई किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो हमने कहा 10% जीएसटी है, तो 10% जीएसटी का मतलब जब स्टेट की बात हो रही हो तो 5% जीएसटी, यानी इसका हाफ जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को और इसका हाफ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को।
ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए कि किस तरह से जीएसटी पे हो रहा है। तो हमने स्टेट की बात करी, अब आ जाइए इंडिया के अंदर जब दो स्टेट के बीच में बिजनेस हो रहा हो, ठीक है, बिजनेस 2 से 3 स्टेट में भी 3 लेवल पे भी जाएगा, हो सकता है 3 स्टेट के बीच में हो रहा हो कि पहले एक स्टेट से प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में गया, फिर अगेन दूसरे स्टेट से आपका तीसरे स्टेट में प्रोडक्ट गया, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो अब जब इंडिया के अंदर 2 स्टेट के बीच में बिजनेस हो रहा हो, तो मान लीजिए एक आपका स्टेट ए है और दूसरा स्टेट आपका बी है। मान लीजिए आपका दिल्ली के बीच में और यूपी के बीच में बिजनेस हो रहा है। तो जब दिल्ली और यूपी के बीच में बिजनेस हो रहा है, तो यहां पे डायरेक्ट इनको कौन मॉनिटर करेगा? इन्हें मॉनिटर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 स्टेट के बीच में बिजनेस हो रहा है तो कौन मॉनिटर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। तो हमने कहा कि ए, दिल्ली का कोई एक बायर है, बी, दिल्ली का कोई एक बायर है, ठीक है, या दिल्ली का कोई सेलर है, ठीक है, दिल्ली का एक सेलर है ए और यूपी का एक बायर है बी। तो दिल्ली से सेलर ने एक प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, कुछ एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे। जब ये इसको सेल करेगा तो बी क्या करेगा? बी ए को, यानी यूपी गवर्नमेंट का जो बायर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के सेलर को क्या करेगा? कुछ जीएसटी देगा, कुछ जीएसटी देगा। मान लीजिए इस जीएसटी में, ये जीएसटी आपका अगेन 10% है। तो इन दिस केस जब आपका इंडिया में बिजनेस हो रहा हो तो आपका जो कंप्लीट अमाउंट ऑफ जीएसटी है, इस जीएसटी को हम कहते हैं आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये इंटीग्रेटेड जीएसटी किसको पे होती है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि जो ये टैक्स आया है, जो ये आईजीएसटी आया है, इस आईजीएसटी का कितना पार्ट हम यूपी गवर्नमेंट को देंगे और कितना पार्ट हम दिल्ली गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन इस केस में जब हम बात करें इंडिया के अंदर जब 2 स्टेट के बीच में बिजनेस हो रहा हो तो कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। और जब विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर आपका बिजनेस हो रहा है जहां पर जो बायर है वो भी आपका सेम स्टेट से बिलोंग कर रहा है या उसी स्टेट में है और सेलर भी आपका उसी स्टेट में है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो जीएसटी चार्ज करेगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। उसका हाफ अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी, सीजीएसटी, और हाफ पार्ट जाएगा उसका स्टेट गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब स्टेट के अंदर आपका अगर बिजनेस हो रहा है तो मैंने आपसे कहा कि स्टेट के अंदर 2 टाइप के जीएसटी लगेंगे। एक होगा एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को पे होगा और सेकंड वन इज सीजीएसटी जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे कि जब विद इन अ स्टेट बिजनेस हो रहा हो। तो देखिएगा, मान लीजिए, और इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट से होंगे, ठीक है। हम इसमें अभी केवल 2 लेवल पे हम बिजनेस को करेंगे, ठीक है। तो उस 2 लेवल के बिजनेस से ही आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसको देखिएगा, एक आपका मैन्युफैक्चरर है, हम टोटल 3 लेवल की बात कर रहे हैं अभी, 3 पर्सन की बात कर रहे हैं जो 2 लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। एक आपका मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर ने आपका एक रिटेलर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को एक प्रोडक्ट सेल किया, मान लीजिए सेलिंग प्राइस है उसका 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज प्राइस पे मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को एक प्रोडक्ट सेल किया। अब ये रिटेलर जो है इस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? आगे सेल कर रहा है कंज्यूमर को, ठीक है। मान लीजिए हम ही एज ए कंज्यूमर हैं और हम रिटेलर से एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो उसने किसी मैन्युफैक्चरर से 100 रुपीज पे खरीदा था। तो ऑब्वियस सी बात है जो रिटेलर होगा वो 100 रुपीज पे तो हमें प्रोडक्ट देगा नहीं, वो क्या करेगा? वो इस 100 रुपीज पे अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। अब आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आए या आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हो उसमें आपके पास इसी तरह से दिया होगा कि आप तो पहले एसपी है, फिर बोलेगा वो रिटेलर 20% प्रॉफिट के साथ या 50% प्रॉफिट के साथ प्रोडक्ट को फर्दर सेल कर रहा है। तो आपने कहा कि ठीक है, रिटेलर ने
इसमें अपना 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, और 20% प्रॉफिट ऐड करने के बाद दैट मीन्स उसने 120 रुपीज पे प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, आपके दो जगह पर आपका बिजनेस हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, और दूसरा रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, और दोनों जगह हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए यहीं पर हमारा जीएसटी का जो मेन क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। ध्यान रखिएगा, हम अभी केवल स्टेट की बात कर रहे हैं, हम अभी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम आईजीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी की। तो मान लीजिए जीएसटी का प्राइस, जीएसटी जो है जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ये बिजनेस हो रहा है उसके लिए जीएसटी है आपका 10%। जीएसटी 10% है, इसका मतलब हाफ जो है यानी 5% है एसजीएसटी और 5% है सीजीएसटी। तो हमने कहा ठीक है, यहां पर जो फर्स्ट वाला जो लेबल है, फर्स्ट जो लेबल है, इस लेवल पे आपका जो सीजीएसटी होगा वो होगा 5%। 5% क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जीएसटी कितना पे हो रहा है, 10% हो रहा है, तो उसका हाफ क्या होगा, 5% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और ठीक इसी ऐसे ही आपका 5% यानी हाफ अमाउंट ऑफ जीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये हमने दोनों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब होगा कितना अमाउंट, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी कितना जाएगा, 100 का 5%, 100 का 5%, दैट मीन्स 5 रुपीज। ठीक है, और इसी तरह आपका स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाएगा वो भी आपका जाएगा 100 रुपीज का 5%, दैट मीन्स 5 रुपीज। तो इसका मतलब जो रिटेलर है, वो रिटेलर कितना जीएसटी पे कर रहा है, जो टोटल जीएसटी पे कर रहा है, जो जीएसटी पे कर रहा है वो जीएसटी कितना पे कर रहा है, 100 रुपीज जीएसटी पे कर रहा है, सॉरी 100 रुपीज पे 10 रुपीज जीएसटी पे कर रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया 10 रुपीज, जिसमें एसजीएसटी है आपका 5 रुपीज एंड सीजीएसटी है इज अगेन 5 रुपीज। ये वाला जो बिजनेस है, फर्स्ट लेवल का जो बिजनेस है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर को जितना पे किया है, ठीक है, रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर को जितना पे किया है, ये जीएसटी है 10 रुपीज। और ऑब्वियस सी बात है, अब आगे जब बिजनेस होगा, जब ये प्रोडक्ट को सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया है। अब सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया तो जीएसटी तो सेम है, जीएसटी तो 10% है, बट 120 का 10% अब किस पे आएगा, 120 का 10%। तो इस लेवल के लिए सीजीएसटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए 120 है, 120 पे सीजीएसटी कितना होगा, परसेंट सेम है, गवर्नमेंट सेम परसेंट ले रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है 5% आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए और 5% आप स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए। लेकिन किसका 5%, इस लेवल पे कितने रुपए में बिजनेस हो रहा है, कितना सेलिंग प्राइस पे बिजनेस हो रहा है, 120 पे। तो अब इसका 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट भी उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए गवर्नमेंट किस तरह से मॉनिटर करती है हर एक चीज को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लिया 120 पे, 120 पे कितना लिया, 5% टैक्स लिया। तो ये कितना वैल्यू हो गया इसका, 5 to 10 यानी 6 रुपीज। ठीक है, अगेन अब स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाइए। स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी जाएगा, सेम यही अमाउंट जाएगा, 120 का 5%। तो 120 का 5% दैट मीन्स 6 रुपीज। तो इस सेकंड लेवल के बिजनेस में कंज्यूमर ने कितना जीएसटी पे किया है, कंज्यूमर ने जो जीएसटी पे किया वो क्या, टोटल 12 रुपीज। ठीक है, तो जीएसटी का अमाउंट सेम था, जीएसटी आपका 10% ही है, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका लेवल चेंज होगा, जैसे आपका बिजनेस चेंज होगा, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जीएसटी भी
अमाउंट चेंज होता रहेगा, परसेंट सेम रहेगा बट अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जितनी बार वो लेबल चेंज करेगा उतनी बार हर कोई उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। कई बार लॉस भी होता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को 100 रुपीज सेलिंग प्राइस पे एक प्रोडक्ट सेल किया, रिटेलर ने उसमें 20% जो है अपना प्रॉफिट ऐड किया। क्या ऐड किया? 20% अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो उसने 120 रुपीज में प्रोडक्ट सेल कर दिया कंज्यूमर को। तो फर्स्ट लेवल पे जब हम जीएसटी काउंट करेंगे तो हमने कहा जीएसटी अमाउंट है 10%, 10% दैट मीन्स 5% एसजीएसटी है और 5% सीजीएसटी है। सीजीएसटी को कैलकुलेट करिए 10 रुपीज पे तो 5 रुपीज आ गया। एसजीएसटी को भी अगेन 5% कैलकुलेट करिए, 5% कैलकुलेट करिए 100 रुपीज पे तो टोटल 5 रुपीज आ गया। इसका मतलब रिटेलर ने सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के टोटल 10 रुपीज पे किया, ठीक है। और उसके बाद फर्दर जब उसने इस प्रोडक्ट को सेल किया तो उसने कंज्यूमर से 120 सेलिंग प्राइस पे टोटल 6 रुपीज सीजीएसटी और 6 रुपीज एसजीएसटी क्या किया? पे किया, यानी टोटल उसने 12 रुपीज पे किया। अब इसे कौन देख रहा है? इस बिजनेस को गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। इस बिजनेस को कौन मॉनिटर कर रहा है? गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। तो गवर्नमेंट बोलेगी रिटेलर को कि आपने जीएसटी पे किया 10 रुपीज, ठीक है, आपने 10 रुपीज जीएसटी पे किया, लेकिन आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं 12 रुपीज। समझ रहे हैं? 10 रुपीज तो जीएसटी इसने पे कर दिया, लेकिन चार्ज कितना कर रहा है? 12 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है आप हमेशा किसी भी जब कोई बिजनेस करें या कोई भी प्रोडक्ट सेल करें तो हमेशा उसका पक्का बिल लें उसके टिन नंबर के साथ, इसीलिए ताकि गवर्नमेंट इस चीज को क्या कर सके? मॉनिटर कर सके। तो जीएसटी इसने कितना लिया? 12 रुपीज। पे कितना किया था? 10 रुपीज। कितना बच गया? 2 रुपीज। तो ये जो जीएसटी रिटेलर ने पे किया है इसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। और जितना जीएसटी ये रिटेलर चार्ज कर रहा है, जितना रिटेलर क्या कर रहा है? जीएसटी चार्ज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी। तो अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रिटेलर ने गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया, गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया, तो वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे कर रहा है? ये जो 10 रुपीज है, ये 10 रुपीज तो उसने मैन्युफैक्चरर को दे दिया एज अ जीएसटी, लेकिन जब गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेगी तो गवर्नमेंट इसे बोलेगी कि आपने 2 रुपीज एक्स्ट्रा लिया है जीएसटी में, तो वो 2 रुपीज आप हमारा वापस करिए, हमारा जो 2 रुपीज है वो वापस करिए। तो ये क्या करेगा? जो रिटेलर है, ये रिटेलर एसजीएसटी में इसने कितना एक्स्ट्रा लिया? 1 रुपीज एक्स्ट्रा लिया। सीजीएसटी में इसने कितना रुपीज एक्स्ट्रा लिया? 1 रुपीज एक्स्ट्रा लिया। तो 1 रुपए ये करेगा सीजीएसटी की टर्म में पे करेगा और 1 रुपए ये एसजीएसटी की टर्म में स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। तो हम कहते हैं कि जो रिटेलर है, रिटेलर कितना टैक्स पे कर रहा है या रिटेलर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा? तो रिटेलर गवर्नमेंट को पे करेगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी कितना है? 12 रुपीज, जितना इसने कस्टमर से चार्ज किया है, और इनपुट जीएसटी कितना है? 10 रुपीज, जितना इसने मैन्युफैक्चरर को पे किया है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही अमाउंट जो है इन आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, वही जीएसटी क्या है आपका? रिटेलर पे करेगा गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी में हमने कहा कि 2 स्टेट के बीच में बिजनेस होगा। एक स्टेट है आपका और ये फर्दर दूसरा स्टेट है, ठीक है। ये स्टेट है आपका, मान लीजिए दिल्ली है। दिल्ली में आपका एक सेलर है ए, दिल्ली में आपका सेलर है ए और यूपी में आपका बायर है बी। तो ए ने क्या किया? ए ने एक प्रोडक्ट सेल किया, मान लीजिए उसका सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज। 100 रुपीज पे क्या किया? एक प्रोडक्ट सेल किया बायर बी को। तो बायर बी क्या करेगा? जो जीएसटी रेट है, अब जीएसटी ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी आप वेबसाइट पे चेक करिए किस पे कितना % जीएसटी लग रहा है।
वो ओपन है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितना जीएसटी उसे पे करना होगा, मान लीजिए 10% जीएसटी का प्रोडक्ट उसने लिया है, तो वो क्या करेगा 10% जीएसटी पे करेगा किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे उसने 10% जीएसटी पे करना है। ये किस टाइप का जीएसटी है, ये है आपका आईजीएसटी। ये कंप्लीट जीएसटी जो है आईजीएसटी है, और ये आईजीएसटी किसे पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हम कहेंगे आईजीएसटी 10% है, दैट मीन्स 100 का 10% आप जो है ये पे करेंगे 10 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो ये रहा आईजीएसटी और ये है आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी का फॉर्म। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।